पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ। आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हर क्रिस्तीय बलिदान हमारे लिए ईश्वरीय अनगिनत वरदानों को और आशीर्वादों को लेकर आता है कि जहाँ हम साक्षात रूप से प्रभु के साथ हमारा मेल होता है, हम प्रभु के दर्शन पाते हैं और उनके अनगिनत वरदानों से आशीष पाते हुए हमारे सारे पापों और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जो सच्चे दिल से प्रभु को खोजते हैं और प्रभु के लिए हर प्रकार की जोखिम उठाने का साहस रखते हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वादों से भर देते हैं। आइए हम इस स्वीकृत विधान में भाग लेते हुए सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु हम पर अपने दया प्रदर्शित कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 4 से 7 और 10 से 22। पाठ का मूल वाक्य है, तुम अपने राजा के कारण प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। इज़राइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते,
इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोग पर शासन करेगा वह ये अधिकार जताएगा, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएगा और अपने रथों के आगे आगे दौड़ाएगा। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंचायत पति के रूप में नियुक्त करेगा। उनसे अपने खेत जुतवाएगा, अपनी फसल कटवाएगा और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएगा। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेगा। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेगा। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशमांश लेगा और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देगा। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देगा। वह तुम्हारी भेड़ें, बकरियां और दशमांश लेगा और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जैसे तुमने स्वयं चुना है, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृढ़ होंगे। हमारा राजा हम पर शासन करेगा और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेगा। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती है और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उनका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इज़राइल के परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु ने सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर
उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके। इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना, उठो, अपने चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक बार एक व्यक्ति बहुत महंगी कार लेकर सड़क से होते हुए एक चौराहे पर पहुंचता है और चौराहे पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति उसका मजाक बनाते हुए कहता है, इतनी महंगी कार, लेकिन आपकी खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि कभी टूटे कांचों के द्वारा ईश्वर आशीर्वादों की वर्षा करता है। और व्यक्ति जानना चाहता है कि किस प्रकार से ईश्वर इन टूटे कांचों के द्वारा आशीर्वाद देता है। कार का मालिक उससे कहता है कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। वो बताता है कि जब वह आ रहा था तो रास्ते में एक बालक ने उसकी कार पर पत्थर फेंका और कार का कांच टूट गया। उसने कार रोकी और वो उस बालक की ओर आगे बढ़ता है। वो बालक कांपता हुआ, डरता हुआ हाथ जोड़कर उस कार के मालिक से क्षमा मांगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन यह मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर खड़े हुए कई लोगों को मैंने हाथ दिया, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अपने छोटे भाई को दिखाते हुए वो कहता है कि मेरा छोटा भाई
जो यहाँ खून में लथपथ पड़ा हुआ है कि मैं अपने छोटे भाई को रोड क्रॉस करवा रहा था, इस पार से उस पार ले जा रहा था, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर टक्कर मार दी और वो टक्कर मार कर भाग गया है। और मैंने कई लोगों को रोकने का प्रयास करा, लेकिन कोई भी रुके नहीं मेरी सहायता करने को। आखिर में मैंने ठान लिया मजबूरी में कि अब जो भी आएगा मैं उस गाड़ी पर पत्थर मारूंगा। तो मैंने इसीलिए आपकी गाड़ी पर पत्थर मारा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि आप मेरी सहायता कीजिए मेरे छोटे भाई को अस्पताल पहुंचाने में। आज का सुसमाचार हमारे लिए कुछ ऐसी ही बात हमारे सामने लाता है। हो सकता है जो अर्धांग रोगी को लेकर आए वह यीशु के ही करीबी मित्र होंगे या परिवार के सदस्य होंगे और वे यीशु से उसे आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, चंगाई दिलवाना चाहते हैं। जैसे हिंदी में कहावत है कि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और यहाँ वही है कि लोग घर की छत को उसमें छेद बना रहे हैं, या उस ज़माने में या पुराने ज़माने में मकानों के ऊपर कवेलू लगे रहते थे और वे कवेलू एक तरफ करके जगह बना रहे हैं ताकि उस अर्धांग रोगी को वो नीचे उतार सकें और प्रभु से आशीर्वाद दिला सकें। आज की ये घटना हमें ये भी बताने का प्रयास कर रही है कि यदि हम ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें डटे रहना है, बने रहना है, प्रयास करना है, तो ईश्वर अवश्य हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम आशीर्वाद के लिए जाएंगे, प्रभु से आशीर्वाद मांगेंगे, तो अवश्य ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। वह हमारी भलाई चाहता है, वह कभी भी हमारा विनाश या अहित नहीं चाहता है। यदि हम मार्कुस के सुसमाचार को देखें कि जिस तरह से यीशु आरंभ में ही बहुत जल्दी या तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, कि सुसमाचार के आरंभ में अध्याय 1 के वचन 1 से हम देखें तो हम पाएंगे कैसे यीशु आगे बढ़ रहे हैं। बपतिस्मा के बाद, यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद वे गलीलिया के सागर के पास पहुँचे, वहाँ से सभागृह में जाते हैं, फिर वो सिमोन की सास के घर जा रहे हैं, उसके बाद वे पर्वत पर या पहाड़ी पर एकांत में प्रार्थना करने जाते हैं, फिर रास्ते में कुछ रोगी को चंगा करते हैं और अब यीशु जो है आज के सुसमाचार में कफरनहूम पहुंच गए हैं और वे पिता के कार्य को, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए बहुत उत्साहित हैं और कार्य कर रहे हैं। जब हम यीशु की खोज कर रहे हैं, यीशु के करीब आना चाहते हैं, यीशु से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, क्या वास्तव में ईश्वर से आशीर्वाद पाना हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए और ईश्वरीय कृपाओं को अनुभव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल भौतिक स्तर तक या शारीरिक स्तर तक सीमित ना रहें, बल्कि हम आगे बढ़ें ताकि हम ईश्वरीय कृपा को पा सकें। हो सकता है कि जब उस व्यक्ति को छत खोलकर वे नीचे उतार रहे थे, छत पर से कवेलू हटा रहे थे, उस समय कचरा गिरा होगा, तो कुछ लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, कुछ को गुस्सा भी आ रहा होगा और कुछ ये सब सोच रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, यीशु चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन यीशु उनके इस कार्य की सराहना करते हैं और उनके विश्वास की सराहना करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अवश्य यहाँ साफ करना, हमारे हृदय को, मन को साफ करना है, आत्मा को साफ करना है, ताकि हम ईश्वरीय कृपाओं को पा सकें और हमारा जो अर्धांग रोग है, पापों के द्वारा हमारी हताशा, निराशा या हमारी बीमारी होगी, इन सब से हमें मुक्ति पाना, जो हमें असंभव लगता है
या जीवन की कुछ पहलियां जिनका हम समाधान नहीं कर पाते हैं, इन सारी रुकावटों को प्रभु दूर करते हुए हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। जब हम चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं, अवश्य जब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। आइए इस स्वीकृति विधान में भाग लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा हर प्रयास जो प्रभु को पाने का या प्रभु के अनुभूति पाने का, आशीर्वाद पाने का, उनकी उपस्थिति की अनुभूति हमेशा हमारे लिए लाभप्रदक हो, शुद्ध करे, पवित्र करे और ईश्वर के योग्य हमें बनाए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुमारी से जन्मे। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर
है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर के मेमने को, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान ईश्वर, तो अपने संस्कारों द्वारा हमारा नव निर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आसन द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु का प्रेम सदा आप पर बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
तज के, अपना सभी तज के, चननन चनक चननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के,